प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल कृष्णा क्लासेस में। 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए मैं आपके लिए चुनिंदा प्रश्न लेकर आता हूं और अगर इन प्रश्नों को आपने बिल्कुल सॉल्व करना सीख लिया तो आपको परीक्षा में 90% पाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इन प्रश्नों को जरूर हल कीजिए मेरे साथ। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग हर बार पूछे जाते हैं इसी तरह का प्रश्न। इस तरह का सवाल अभी आपने शायद अब नई किताब में ना पढ़ा हो, लेकिन ये सवाल पूछा जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपकी किताब में दिया हुआ है, लेकिन सवाल हरस्वरूप शर्मा वाली में दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में कम दिया हुआ है। तो ये सवाल आ जाता है और इस तरह का सवाल अगर आपने नहीं किया है तो नहीं कर पाएंगे। जब भी साइन और कॉस एक घात में एक जगह सवाल में लिखे हों, समाकलन के सवाल में, तब साइन और कॉस के मान आपको काहे में रखने हैं? टैन के पदों में रखने हैं। तो साइन एक्स का मान अगर हम टैन के पदों में पूछें तो आप क्या बताएंगे? 2 tan x बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ये फार्मूला आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा जरूर होगा। कक्षा 11 में ये त्रिकोणमिति में सारे हाफ एंगल फार्मूले हैं। और कास एक्स का फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो अगर कास एक्स यहाँ होता तो वो वाला फार्मूला लगाते, साइन एक्स यहाँ है तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब ये क्यों लगाते हैं ये अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस तरह से आप इसका समाकलन नहीं कर सकते हैं। 5 यहाँ पे हमने लिख दिया 2 tan एक्स बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ये सवाल आ गया। अब क्या करिए, इसको एलसीएम ले लीजिए तो ये तीसरे नंबर वाली ऊपर भी पहुंच जाएगी। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 4 से गुणा भी होगा तो 4 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और 5 दूना हो जाएगा 10 tan एक्स बाई 2 और dx। इस तरह से ये बन जाएगा आप सवाल आपका। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि ये क्या हो रहा है। ऊपर आपको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx हो गया। नीचे ऐसे ही लिख लीजिए 4 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 हम पहले लिखे दे रहे हैं, फिर 10 tan एक्स बाई 2 लिखे दे रहे हैं, फिर 4 लिखे दे रहे हैं। ये सवाल हो गया आपका। अब क्या करिए कि tan एक्स बाई 2 को आप t मान लीजिए, तो tan का अवकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 का करोगे तो 1/2 और हो जाएगा, dx बराबर dt। ऊपर हमारा इतना लिखा हुआ है तो 2 उधर चला जाएगा, तो इसको कैसे 2 को गुणा में लिख देंगे, ये dt हो जाएगा। नीचे 4t स्क्वायर हो जाएगा, 10t हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है ये, 5 नंबर दिला देगा आपको। एक बार इसको करना सीख लीजिए, बहुत सरल सवाल है। 2/4 dt अपॉन टी स्क्वायर, 4 हमने नीचे से कॉमन ले लिया। अब 4 का भाग 10 में 2, 10 में 4 का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? 2 से काट दोगे तो 5 10 2 दूनी 4, 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 5/2 t प्लस 4 में 4 का भाग देंगे। अब ये हो गया 1/2 dt। आपको पता है कि ऐसे सवाल पूर्ण वर्ग करके लगाए जाते हैं, तो पूर्ण वर्ग कैसे करते हैं? जब टी स्क्वायर लिखा हो, एक्स स्क्वायर हो, यहाँ पे ये पद लिखा है तो इसके गुणांक का आधा, 5/2 का आधा 5/4, उसका वर्ग करोगे तो 25/16, 25/16 जोड़ो और 25/16 घटा दो, कोई फर्क पड़ा नहीं। ये हो गया 1/2
ये डी टी अपान ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये 2ab, यानी कि टी प्लस 25/16 मतलब 5/4 का होल स्क्वायर। अब देखो 16 एकम 16 माइनस के 25 प्लस के 16 तो माइनस के 9 बचे। 9 किसका वर्ग होता है 3, 16 किसका वर्ग होता है 4। ये हो गया। अब ये कौन सूत्र बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जरा फार्मूला बताना, तो आप कहेंगे ये तो होता है 1/2a, की जगह 3/4 लिखा है। फिर लॉग ए माइनस एक्स, ए की जगह क्या है टी प्लस 5/4 माइनस 3/4 और नीचे ए प्लस एक्स, टी प्लस 5/4 और प्लस का 3/4 और प्लस एक सी कांस्टेंट जोड़ देंगे, बस हो गया। अब क्या करना है, यहाँ देखो 4 4 तो खत्म हो गया, तो ये बचा 1/3, यहाँ पे रह गया 1/3 लॉग लिखेंगे पहले, फिर 4 एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो 4t प्लस 5 माइनस 3 अपान 4t प्लस 5 और प्लस 3, नीचे एलसीएम 4 लेंगे वो तो कट ही जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका। अब इसको सॉल्व कर लो, टी का मान रख दो 1/3 लॉग 4, ये बचेगा 4t प्लस 2, नीचे 4t प्लस 8 और प्लस सी। अब इसको करेंगे, टी का मान रख देंगे 1/3 लॉग 4 कॉमन ले लेंगे, टी का मान 10x/2, 2 में 4 का भाग करोगे तो 1/2 रह जाएगा, नीचे भी 4 कॉमन ले लेंगे तो टी का मान है 10x/2 और 8 में भाग करोगे तो 2 बचेगा प्लस सी, ये 4 4 खत्म हो जाएंगे, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। से ये सवाल आपका लगेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको ध्यान से कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। इसमें आपको 5 sin x जहाँ लिखा था सवाल में cos x भी मिल सकता है, तो cos x का मान 10 के पदों में लिखेंगे। ये होता है इसका तरीका लगाने का। दूसरा सवाल ये देख रहे हैं, ये रेखाओं से सवाल है। ये सवाल हर बार एक सवाल ऐसा आता है, तो रेखाएं किस तरह से लिखी हुई हैं, ये सूत्र क्या होता है, ये होता है सूत्र उसका x माइनस x1 अपान a1 y माइनस y1 अपान b1 या z माइनस z1 अपान c1, इस तरह से x माइनस x2 अपान a2 y माइनस y2 अपान b2 और z माइनस z2 अपान c2, इस तरह से इनकी इससे तुलना करेंगे। तो पहली वाली को अगर माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तब तो x पहले आएगा, तो ऐसे लिखें x माइनस 2/-3। इसमें क्या करिए, y खाली अकेला होना चाहिए तो 2 का भाग दे दीजिए, y माइनस 3/2, और ऊपर भाग दिया तो नीचे भी भाग देना पड़ेगा, तो नीचे हो जाएगा 3/2 के। तो 2y माइनस 3/3 अगर 2 एलसीएम ले लेंगे तो, और ये तो सही लिखा है z माइनस z1 अपान 2। इसी तरह अब इसको करिए, तो इसमें 2 कॉमन ले लीजिए और माइनस का, तो पहले x हो जाएगा फिर माइनस 1 हो जाएगा अपान 5k। ये सही लिखा हुआ है y
प्लस 4/2 और ये थोड़ा माइनस करके लिखना है, माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो z-5/4 ये लिखना है। तो अगर अब इसकी तुलना करें, इसको नीचे लाओ क्योंकि ऊपर तो खाली लिखा रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर तुलना करोगे तो a1 की वैल्यू अगर हम आपसे पूछें तो कितनी होगी, तो आप कहेंगे -3। b1 की वैल्यू पूछें तो 3/2k और c1 की वैल्यू पूछें तो कितनी होगी 2, c1 2 है। अब इसी प्रकार a2 की वैल्यू बताओ, a2 की वैल्यू है 5k, लेकिन ये -2 से भाग करेंगे अपान -2। b2 की वैल्यू कितनी है 2 और c2 की वैल्यू कितनी है, ये -4 नीचे माइनस से भाग करेंगे तो ये -4 हो जाएगा। अब लंब के लिए प्रतिबंध होता है, लंब है तो क्या प्रतिबंध होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या होना चाहिए 0। मान लिख दो तो -3 × 5k बटा -2, 3k/2 × 2 और +2 × -4 बराबर 0। ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया 15k/2, ये हो गया 6k/2 और ये -8 बराबर 0। इसमें एलसीएम ले लेंगे 2 तो 15 6 21k/2 बराबर 8 हो गया। अब 21 के बराबर कितना हो जाएगा 16 और k की वैल्यू आपको निकालनी है तो कितना हो जाएगा 16/21, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह का एक सवाल जरूर बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछा जाता है। ये 2 सवाल तैयार करिए। धन्यवाद।